नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेन सिंह। आज हम चर्चा करेंगे क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे और किसी पार्टी में जाएंगे या यहीं रहेंगे। यह सवाल इस समय सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही उसको लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो गए। एक तरफ दिग्विजय सिंह के पक्ष में, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के पक्ष में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं दिग्विजय सिंह के विरोधी भी कांग्रेस पार्टी में, जो नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में रहें, क्योंकि हमेशा विवादों को ले अपने वाक्पटुता को लेकर विवादों में रहते हैं। वो जो बात कहते हैं, हालांकि बातों जो भी कहते हैं सही कहते हैं, उनके बात के कई निशाने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। बताया जाता है कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी भी दिग्विजय सिंह के बयान से खुश नहीं हैं। अब आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं। इसी साल उनका राज्यसभा का टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है, दूसरी बार का। और दिग्विजय सिंह यह कह भी चुके हैं कि वे अब राज्यसभा में नहीं जाएंगे। उसके लिए उन्होंने उल्लेख किया कि उदयपुर सम्मेलन में जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि 2 बार से ज़्यादा कोई राज्यसभा में नहीं जाएगा, उसका भी पालन करेंगे। ये तो खैर कहने की बात है, राजनीति में तो जो कहा जाता है होता नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही, उससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ कि आगे क्या होगा। बयान से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पे लेकर अपनी सफाई दी थी। CWC बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया, और उसके बाद फिर जब उनको मीडिया ने घेरा तो क्या सफाई दी। मुझे कहना था, मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? आपने सुना दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया, उसको लेकर क्या सफाई दी। उसके बाद जो उनके पक्ष विपक्ष में आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में आ गई भारतीय जनता पार्टी, और उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर तक मिलने लगा। ऑफर देने वाले में कोई छोटे मोटे नेता नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह का भाजपा में स्वागत है। अब दिग्विजय सिंह के मित्र माने जाने वाले, और वो भी अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं, वो हैं कैलाश विजयवर्गीय। अब इसके बाद आज एक अलग तरह का बयान दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तब वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने। दिग्विजय सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी, और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। एक आप ही तो थे जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते थे। आप ही तो थे जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जो जनक थे, उनकी तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। आपने सुना नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा इसमें। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, अब कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग गुटों में ऐसा लगे से बट गई। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के घोर विरोधी माने जाने वाले सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने, वो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह के लिए क्या ये ठीक नहीं है। अब सत्यव्रत चतुर्वेदी और दिग्विजय सिंह के आपस में कैसे संबंध थे सबको मालूम है। हालांकि जब एक बार सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद बने थे खजुराहो से, तब दिग्विजय सिंह उनको ही टिकट दिया था, और वो तब दिया था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस पार्टी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर वो चले गए थे अपने फार्म हाउस में। फिर दिग्विजय सिंह जी गए, उनको मना के लाए और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और जिताया। अब इसके बाद शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह के पक्ष में क्या कहा। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे मुझे फ्लाइट भी पकड़ना, वो भी आपने सुन लिया। अब इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा। मैं तो वनवास भोग रहा हूँ।
अब आज दिग्विजय सिंह कैबिनेट में मंत्री रहे, राजा पटरिया भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में खुल के आ गए। मेरा कहना यह है कि जब लगातार हम कमजोर हो रहे हैं और जबकि हमारा इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रहा है आजादी की लड़ाई से लेके कांग्रेस के स्थापना से लेके अभी तक, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही जिनको लेकर के हम सामने वाला जिनका अतीत बहुत ही दागदार रहा हो या जिनका कोई बहुत बड़ा योगदान इस देश को बनाने में नहीं रहा हो, उनको यदि हमारे सामने सफलता मिली है तो हमें कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना पड़ेगा। जिस संगठन जिस विचारधारा के माध्यम से उन्होंने आज गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान धरोहरों वाले राजनीतिक दल को कमजोर कर दिया हो, तो हमें उनकी विचारधारा के आधार पर चलने वाले उनके पृष्ठपोषक संगठन की कार्यशैली का मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसका काट हमें निकालना पड़ेगा। रह गया सवाल इस बात का कि मैं कोई दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमें सामने वाला जिनसे लड़ना है, जिनकी विचारधारा से लड़ना है, तो उनकी विचारधारा के साथ साथ उनकी कार्यशैली, कार्य परंपरा को भी हमें समझना पड़ेगा, उसका काट निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिल्ली में दिग्विजय सिंह के विरोध में लगातार सुर तेज हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़ेंगे या पार्टी उनको निकालेगी या और कहीं जाएंगे। जहां तक मेरी खबर है, जितना मैं जानता हूं, दिग्विजय सिंह न कांग्रेस छोड़ेंगे और न कहीं दूसरी पार्टी में जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग लगे हुए हैं कि उनको नोटिस ज़रूर दिया जाए कि आपने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर पूरी कांग्रेस की राजनीति गरमाई हुई है। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं और उनने जो बात कही होगी काफ़ी सोच समझ के कही होगी, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की बात को गौर किया जाए तो उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही। अब सवाल यही है कि आज के समय राजनीति में सही बोलना ही ठीक नहीं है। जो सही बोलता है वो कभी राजनीति में आगे नहीं जा सकता। अब इसमें आगे क्या होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हाँ, आपसे एक अनुरोध ज़रूर है कि आखिर दिग्विजय सिंह के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।